यस माय डियर फ्रेंड्स, द स्ट्रेटेजी फॉर सितंबर एग्जाम। तो कुल मिलाकर अभी हमारे एग्जाम में 107 डेज हैं। आप एवरेज स्टडी करते हैं बेटा 11 आवर्स अ डे, तो इसका मतलब टोटल आवर्स हमारे पास हो गए 1177 आवर्स। यस, ये बहुत अच्छा नंबर है अभी फिलहाल हमारी तैयारी के लिए। अब दोस्तों, रिवीजन सेल्फ स्टडी दोनों ही बहुत ज्यादा अहम हिस्सा आपके पास होते हैं। ये जब आप दोनों करेंगे तो आपको इस तरीके से प्लान है कि 2.5 मंथ में आपको पूरा कंप्लीशन और उसके बाद लास्ट 1 मंथ में प्रॉपर रिवीजन के साथ आप सितंबर एग्जाम के लिए एकदम परफेक्टली बेटा तैयार हो जाएंगे। हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, अब मई एग्जाम में हमारा फर्स्ट ग्रुप के पेपर कंप्लीट हो गए हैं, इवन सेकंड ग्रुप का भी हमारा एक पेपर तो हो ही चुका है। अब दोस्तों, मैं आपके साथ बात करने वाला हूं हमारी स्ट्रेटेजी की, जो आप बच्चों के लिए होनी चाहिए फॉर योर सितंबर एग्जाम्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, द स्ट्रेटेजी फॉर सितंबर एग्जाम्स। दोस्तों, मैंने स्ट्रेटेजी को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए डिजाइन करा है, जिससे कि आप इसको बड़े ही आराम से अपने लिए यूज कर पाए। अगेन, ये स्ट्रेटेजी मैं एक जनरलाइज्ड वे में दूंगा, आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट और अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, मैं तो बड़े सिंपल से वे में अपनी कैलकुलेशन करता हूं एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज में। तो अगर मैं देखूं हमारे पास टोटल टाइम अभी अवेलेबल कितना है, तो 15 डेज मई के हैं, 30 बेटा जून, 31 जुलाई एंड 31 अगस्त। तो कुल मिलाकर अभी हमारे एग्जाम में 107 डेज हैं। अब अगर मैं मानता हूं आप एवरेज स्टडी करते हैं बेटा 11 आवर्स अ डे, तो इसका मतलब टोटल आवर्स हमारे पास हो गए 1177 आवर्स, विच इज अ क्वाइट गुड नंबर। यस, ये बहुत अच्छा नंबर है अभी फिलहाल हमारी तैयारी के लिए। बट दोस्तों, इसके अंदर इफ एंड बट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी बिफोर सिलेक्टिंग और फाइनलाइजिंग द स्ट्रेटेजी। अब मैं बोलता हूं सबसे पहले स्ट्रेटेजी की जरूरत क्या है बेटा। अगर मुझे कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आई नीड टू हैव अ क्लियर रास्ता, अ क्लियर वे, कि मुझे किस तरीके से चलना है, सो दैट मेरे को रास्ते में कहीं भटक ना जाऊं, कहीं पे मेरे को कोई दिक्कत ना आए, और मैं अपनी मंजिल जो होगी हमारी सितंबर एग्जाम्स की, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई करके आगे निकल के पास हो जाऊं। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स के 2-3 ऑप्शंस बनाए हैं। पहला, पहले वो बच्चों की बात करता हूं जो ऑलरेडी मई 2024 में अपने ग्रुप 1 के पेपर दे चुके हैं। तो बेटा, आप एक कैटेगरी ये वाली आ गई। अगर जो बच्चा ऑलरेडी बेटा अपने एक ग्रुप 1 के पेपर दे चुका है, तो अब सबसे पहले उसको बेटा अपनी स्टडी करनी पड़ेगी फॉर ग्रुप 2 की। अब जब हम कहते हैं स्टडी करनी पड़ेगी, तो भाई और साथ साथ रिवीजन तो करना ही है। तो देखिए, मैंने आपके साथ अभी ऊपर बताया कि हमारे पास टोटल 107 डेज हैं। भाई देखो, मैं ये मानता हूं रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम। अब आप मई एग्जाम में जिन्होंने पेपर दिए, दे हैव सीन कि रिवीजन कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब दोस्तों, रिवीजन सेल्फ स्टडी दोनों ही बहुत ज्यादा अहम हिस्सा आपके पास होते हैं, तो अपने को इस पे काफी ज्यादा फोकस करना है। अब क्योंकि एक ग्रुप ऑलरेडी हो चुका है, अभी दूसरा ग्रुप करना है, तो मैं मानता हूं 1 मंथ इज सफिशिएंट फॉर योर रिवीजन फॉर वन सिंगल ग्रुप। तो आप अगर 1 महीना अपने रिवीजन के लिए अलग करते हैं, दैट्स टोटली फाइन। सो यू आर हैविंग 2.5 मंथ टू कंप्लीट योर क्लासेस। जी हां दोस्तों, आपके पास अप्रोक्सीमेटली, मैं ये मानता हूं आपको बेटा यहां पर इसका अगर मैं ब्रेकअप करूं, तो स्टडी वाले पार्ट में आपके पास होने चाहिए बेटा 2.5 मंथ, और रिवीजन वाले पार्ट में आपको रखना चाहिए बेटा 1 मंथ। दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी। अब ये 2.5 मंथ में कैसे प्लान करेंगे, आपको पता है पीडब्ल्यू पर हमारे रिकॉर्डेड अवेलेबल है, तो आप उसको अपने पेस पर, अपनी स्पीड पर बेटा मैनेज कर सकते हैं। अब ये 2.5 में आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट कवर करने हैं। यस, यू हैव टू कवर कॉस्टिंग एज वेल एज एफएमएसएम एज वेल एज ऑडिट, ऑल द 3 पेपर्स टुगेदर यू हैव टू कवर। अब बेटा, इसका प्लान आउट आपको एक बार बनाना पड़ेगा। आप जब इनकी क्लासेस लेंगे तो आपको ड्यूरेशन पता चलेगा, जैसे भी आप क्लासेस लेंगे, जहां से भी करते हैं,
आपको बेटा ड्यूरेशन पता चल जाएगा इवन इफ यू डू सेल्फ स्टडी। तो भाई मेरे हिसाब से आपको एक सिंगल डे में वॉट एवर द डे इज, अगर मैं कहता हूं वर्स्ट केस सिनेरियो आप लगभग 7 आवर्स या 8 आवर्स की क्लासेस भी ले लेते हैं, चलिए मैं ऑन अ हायर साइड मानता हूं आप 8 आवर्स बेटा क्लास में स्पेंड कर रहे हैं कि आप बेटा ये क्लास देख रहे हैं, हमने कहा ओके। इसके बाद मैं मानूंगा बेटा आपको 3 घंटे लगेंगे लगभग होमवर्क और सेल्फ स्टडी के अंदर। भाई ये बहुत जरूरी है, ये जब आप दोनों करेंगे तो आपको इस तरीके से प्लान है कि 2.5 मंथ में आपको पूरा कंप्लीशन और उसके बाद लास्ट 1 मंथ में प्रॉपर रिवीजन के साथ आप सितंबर एग्जाम के लिए एकदम परफेक्टली बेटा तैयार हो जाएंगे। यू विल बी परफेक्ट, एकदम से तैयार। ठीक है, आपको लगता है कि यार मुझे यहां कम टाइम मिल रहा है तो यू कैन एडजस्ट दिस। मैंने आपको बोला ये कस्टमाइजेशन है, अपने हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो बच्चे कहते हैं नहीं सर मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना है, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ग्रुप 1 में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है मामला, तो बेटा वो क्या कर सकते हैं, अपने 2 आवर एक्स्ट्रा G1 के रिवीजन के लिए निकाल लीजिए, वो G1 का रिवीजन यहां पर करें। अब बेटा मेरे को पता है ये बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है, आई नो दैट, बट अब देखो बेटा कुछ पाना है, आपने जीवन में कुछ ऐसा पाना है जो मुश्किल है, तो उसके लिए एफर्ट भी एकदम टॉप नॉच या उसको टकरा कर लगाने पड़ेंगे। इतने एफर्ट लगाने पड़ेंगे भैया वो सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए, वो सामने ही ना आए, तो उसके लिए एफर्ट तो दोस्त बेटा लगाने पड़ेंगे। तो पहला ये वाला प्लान आपको एक स्ट्रेटेजी मैंने बता दी बेटा। अब बात करता हूं जो बच्चे फर्स्ट टाइम सितंबर में पेपर देने वाले हैं। अब अगर वो बोथ ग्रुप, अगर वो सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो बेटा उनके लिए सेम स्ट्रेटेजी बेटा अप्लाई होगी कि भैया इनको भी अपने 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे बेटा। एक आपके लिए हो जाएगा स्टडी का पार्ट और एक आपका रिवीजन का पार्ट। अब रिवीजन ऑब्वियसली बेटा यहां पर आपका 1 महीने का समय है और यहां पर स्टडी में आपके पास 2.5 मंथ का समय ही आपके पास है, सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी। ऑब्वियसली क्लासेस का ड्यूरेशन और सेल्फ स्टडी में इसमें आप इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। आप चाहें तो मैंने 11 आवर्स के हिसाब से रखा था, आप इसको बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्पीड, आपका पेस क्या चल रहा है। बट मैं फिर भी बोलूंगा बेटा जो बच्चे रिकॉर्डेड भी ले रहे हैं उनके लिए स्पेशल बोलता हूं, आप रिकॉर्डेड जब देखते हैं मेक श्योर आप अपने कॉन्सेप्ट को सिर्फ 1x पर या मैक्सिमम 1.25x पर देखें। हाँ अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो मे बी आप स्पीड थोड़ी इंक्रीज करके 1.5 चले जाए अगर आपको लगता है थोड़ा स्लो है, अदरवाइज मेक श्योर आप 1.25 से ज्यादा पर ना जाए। दैट इज द रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम के लिए। सेकेंड टाइम जब पढ़ते हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, वरना फर्स्ट टाइम में ऐसे लगता है समझ में आ गया बट टेक्निकली वो समझ में आया बहुत कम होता है, उसकी रिटेंशन कम हो जाती है, सो दैट बिकम्स द इशू। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ये वाला पॉइंट ठीक है सर, ये वाला पॉइंट अपने को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्पेशल बच्चे जो बोथ ग्रुप देने वाले हैं सितंबर में। देखो बेटा मेरे हिसाब से बच्चा आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी ही सिंपल है, ठीक है। मेरे हिसाब से बेटा बोथ ग्रुप के लिए आपको सबसे पहले तो रिवीजन का प्लान करना पड़ेगा। अब रिवीजन का बेटा प्लान कैसे करेंगे, तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव योर रिवीजन शुड बी फॉर एटलीस्ट 2 मंथ। आपको बेटा 2 महीने सेल्फ स्टडी या रिवीजन में लगाने चाहिए। तो जो बैलेंस टाइम आपका बचा आप उसको अपना स्टडी पार्ट में यूज कर सकते हैं। बैलेंस टाइम कितना बचा बेटा, हमारे पास टोटल एग्जाम तक 3.5 मंथ है, तो आपके पास बैलेंस बचा 1.5 मंथ। ऑब्वियसली बेटा मैं ये मान के चल रहा हूं जो बच्चे सितंबर में बोथ ग्रुप का सोच रहे हैं उन्होंने अब काफी क्लासेस ले ली होंगी, इवन ग्रुप 2 की क्लासेस भी काफी आगे बढ़ चुके होंगे, सो दैट बेटा वो यहां पर अपना काम कर लें। बट मान लो अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी ग्रुप 2 की क्लासेस नहीं ली, सिर्फ ग्रुप 1 कर चुके हैं, तो बेटा उनके लिए यही स्ट्रेटेजी फिर काम करेगी। उनके लिए दे हैव टू कम बैक टू दिस स्ट्रेटेजी। भाई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर अभी ग्रुप 2 चल रहा है और अगले 1.5 महीने तक खत्म नहीं होता तो देन दे हैव टू कम बैक टू दिस स्ट्रेटेजी। फिर बेटा उनका रूल ये होना चाहिए अभी ग्रुप 2 पढ़ाई करिए, साथ साथ बेटा 8 घंटे की क्लास, 3 घंटे होमवर्क इसके लिए, और साथ साथ आप यहां पर ग्रुप 1 का रिवीजन बेटा स्टार्ट कर दीजिए।
यहां पर आप ग्रुप 1 का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो अगेन आई एम सेइंग कम बैक टू दिस कैटेगरी। ग्रुप 1 तो पक्का कंप्लीट हो गया होगा, ग्रुप 2 अगर अभी स्टार्ट भी कर रहे हो कोई बात नहीं, यू हैव 2.5 मंथ, बट उस केस में रिवीजन आपको 1 मंथ मिलेगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू कवर अप। बेटा इस 2.5 महीने में आपको ग्रुप 1 का रिवीजन यहां पर साथ में कंप्लीट करना पड़ेगा। सो विद इन दिस 2.5 मंथ यू हैव टू कंप्लीट G1 एज वेल। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है तो, अगर आप इस कैटेगरी में है तो पहले अपना स्टडी कंप्लीट करिए, देन स्टार्ट विद द रिवीजन। बेटा देखो, बिना रिवीजन बिना सेल्फ प्रैक्टिस के काम करना काफी ज्यादा टफ हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किस पाथ को सिलेक्ट करें। तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट सुटेबल पाथ फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट। बाकी जैसा कि मैंने बोला, आप इसको अपने हिसाब से बेटा कस्टमाइज कर सकते हैं, द वे यू शिफ्ट द ई टाइमिंग। भाई आपने कहा मुझे 8 घंटे मेरे लिए क्लास के ज्यादा है, तो आप क्लास का ड्यूरेशन कम करिए, ये अपना सेम रहेगा, ये बढ़ जाएगा। या आपको लगता है नहीं यार थोड़ा और कोई मॉडिफिकेशन है, यू कैन डू दैट। तो मैंने आपको बताया कि एक स्टडी प्लान अप्रोक्सीमेटली 11 घंटे। आई नो ये कम है, बच्चे कह रहे हैं सर 11 तो बहुत ही कम है, हमें तो आदत है 13 आवर्स 14 आवर्स की। हाँ बेटा अच्छी बात है भाई, स्टार्टिंग से हैबिट बनी हुई है, आपकी अब एनर्जी बननी चाहिए, ठीक है। प्लस बेटा देखो, मैं ये मानता हूं आपके बीच में कोई ना कोई लैग डेज भी आते हैं। लैग डेज मतलब जिस दिन आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, डीमोटिवेटेड फील करोगे, आज उतना एफर्ट नहीं लगेगा, तो ये प्लस माइनस हमारी स्ट्रेटेजी के रहेंगे। तो बेटा इस स्ट्रेटेजी में सिर्फ एक बात फॉलो करनी है, आपको ऑलवेज मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को पुश करते रहना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। यस आप करके दिखाओगे। हाँ मैं तो आप ही का नाम लूंगा ना, तो अपने आप से बोलना है यस अपन करेगा, अपने को करना है। बस इतनी बात बोलकर वापस से लग जाना है जब भी कोई मन में नेगेटिव थॉट आए, ठीक है। तो मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं उम्मीद कर रहा हूं इससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी रिगार्डिंग योर अटेम्प्ट्स, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय, सी यू गाइस सून।